बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, जिस क्लास की भी आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर का इस तरह लिख लें। और अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखते हैं, सारा नदीम नावल लिख के सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। और अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की नहीं है बल्कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर आप इसकी की जगह पे PTB लिख दें, तो आपके सामने आपकी मुतलका वीडियो आ जाएगी। इसके साथ साथ बेटा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी किस्म की बात पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन की जो स्लैंट हाइट है वो दी हुई है। स्लैंट हाइट को हम किससे शो करते हैं? L के साथ, स्मॉल l के साथ। तो ये 4.2 मीटर है। इसके बाद फाइंड द इट्स टोटल सरफेस एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमने इससे पहले सीखा हुआ है, पाई r इंटू r प्लस l, और ये हमने फाइंड करना है। और इसके अलावा इफ़ इट्स बेस इज़ 12 होल 4/7 मीटर स्क्वायर, तो ये बेस के साथ बेस एरिया है एक्चुअली ये। तो कोन का एक बेस होता है और एक ये यहाँ पे बेस एरिया आना चाहिए था। तो बेस एरिया उसका है, बेस एरिया वो है 12 होल 4/7 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि कोन जो होती है ना, इसका जो नीचे होता है ना, ये गोल पार्ट होता है, ये इसका बेस होता है, और ये जो दूसरा होता है ये इसका कर्व जो पोर्शन होता है ये होता है। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक रेडियस चाहिए होता है, एक स्लैंट हाइट चाहिए होती है। तो इसमें देखो स्लैंट हाइट तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं है। तो पहले बेस एरिया की हेल्प से हम, क्योंकि बेस एरिया दिया हुआ है ना, अकेले स्लैंट हाइट से तो हम रेडियस फाइंड कर नहीं सकते। तो हम इसकी हेल्प से, बेस एरिया के फार्मूले की हेल्प से हम इसका फाइंड कर लेंगे रेडियस। बेस एरिया जो सर्कुलर बेस एरिया ना, इसका सर्कुलर बेस एरिया का फार्मूला है पाई r स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, बेस एरिया की जगह पे बेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो बेस एरिया की जगह पे बेस एरिया आ गया। आपने इसके स्पेलिंग पूरे बेटा लिख लेने हैं। 88/7 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7, और क्योंकि रेडियस हमने फाइंड करना है तो रेडियस एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो वैल्यू अब इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही है वो इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर सिर्फ r स्क्वायर रह गया, ये वाली सारी फ्रैक्शन उस तरफ चली गई। अब 7 से 7 कट गया, अब 22 और ये 22 1 दा 22 4 दा। आप इसको बारी बारी भी कट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या आ गया, r स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, r अकेले के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे लिख लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और 4 किसका स्क्वायर होता है, या ऐसे कह लें कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। ऐसे r इक्वल टू 2, इसका यूनिट मीटर में था तो यहाँ पे भी हम इसका यूनिट लिख देंगे, रेडियस इक्वल टू 2 मीटर। तो ये हमारे पास अब रेडियस आ चुका है। अब हमने इसका जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने स्टार्ट में लिख भी दिया था। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो जिसके लिए हमें ये एटम चाहिए होते हैं। तो हमारे पास रेडियस नहीं था, तो मैंने वो लिख के समझाया कि हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे बेस एरिया की मदद से। तो अब टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r इंटू r प्लस l। तो पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2। यहाँ पे 2 प्लस स्लैंट हाइट कितनी है 4.2। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करने का डेसिमल का मेथड मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, 4.2 है। तो जो 2 जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है। तो प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है।
तो ऐसे करके हमने इनको प्लस करना होता है। 2 का 2 आ जाएगा, ये 6 और सीधा डेसिमल ऐसे। तो ये आप देखें कि 7 के साथ कोई नंबर भी कट नहीं हो रहा, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 7 रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 272.8, जब इसको अंदर आके 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसका आंसर हमने निकालना है। तो 2 डेसिमल तक इसका आंसर आ जाएगा 38.97। तो ये क्योंकि एरिया है तो इसके साथ यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है लेटरल एरिया ऑफ आ राइट सर्कुलर कोन इज़ 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो समझने वाली बात है, जो आपके लिए डिफरेंट है, वो ये लेटरल। लेटरल क्या होता है? लेटरल कहते हैं जो साइड वाला, पहलू वाला। तो जिस तरह हमारे पास ये कोन होती है ना, इसकी ये जो साइडें होती हैं ना, ये जो ऐसे घूम रही होती हैं साइडों पे, जो कर्व पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं। तो इसका एरिया दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स लैंड हाइट इज़ 21 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस एंड एरिया ऑफ इट्स बेस। इसके बेस का एरिया और रेडियस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास लैंड हाइट भी दी हुई है, उन्होंने एल की वैल्यू दी हुई है 21 सेंटीमीटर और बेस एरिया फाइंड करना है। ये जो बेस एरिया है ना, ये फाइंड करना है। इसका जो रेडियस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी फाइंड करना है। इनका रेडियस भी फाइंड करना है। और बेस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, ये जो कौन का बेस एरिया होता है, ये सर्कुलर ये है, ये भी फाइंड करना है। और इसमें दिया हुआ है जो लेटरल एरिया, लेटरल एरिया होता है जिसको हम कर्व्ड बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। आपने यहाँ पे लेटरल ही लिखना है। वो दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे पहले आपको बताया हुआ है कि ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जो कर्व वाला, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला बताया था पाई आर एल। और जो बेस होता है, बेस एरिया का फार्मूला बताया हुआ है पाई आर स्क्वायर। और फिर इन दोनों का जो अब टोटल एरिया हम फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, उसका फार्मूला इन दोनों को प्लस करने से आता था, जो अभी हमने लास्ट क्लास में भी किया, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो अब इस क्वेश्चन में बेटा देखें कि सिर्फ उन्होंने जो इसका लेटरल एरिया है, या कह लें जो कर्व्ड एरिया है, वो दिया हुआ है, या फिर स्लैंट हाइट दी हुई है। हमने एक तो रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए भी हम पहले ये जो एरिया दिया हुआ उन्होंने, ये वाला जो इसका कर्व्ड एरिया है, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इसके फार्मूले में। क्योंकि इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू भी है, सिर्फ आर की वैल्यू नहीं है। जो अब तो इस फार्मूले में पुट करके हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फिर जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम फिर इसका बेस एरिया भी निकाल लेंगे। तो इसमें अब आप लेटरल एरिया लिख लें या कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लें, बेटा एक ही बात है ये। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएं। जो लेटरल एरिया दिया हुआ है वो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर क्योंकि हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो 21 है, तो ये 21 आ गया। अब जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इस तरफ रह जाएगी, बाकी सारी वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ 22 डिवाइड हो गया। ये 21 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। और 7 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, ये 7 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये 7 ही है। इक्वल टू सिर्फ आर रह गया। अब इसमें से कैंसिल करते जाएँ कि जैसे जैसे ये कैंसिल होती है, 7 1 दा 7, 7 3 दा, अब 3 के साथ ये भी कट हो रहा है, 3 1 दा, 3 4 दा 12 और 3 4 दा 12। अब ये 22 है, ऊपर 4 है, ये 2 के टेबल से 21, ये 22 1 दा 22 2 दा 2 बच गया सिर्फ ऊपर। तो आर इक्वल टू 2 रेडियस आ गया। एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हमने बेस एरिया फाइंड करना है। बेस एरिया का फार्मूला अभी मैंने लिखा भी था, दोबारा लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 2 × 2। इन सारों को मल्टीप्लाई कर लें और 7 से डिवाइड कर लें। इनको मल्टीप्लाई किया तो 88/7। अब 88 को अंदर आके 7 से जब हम डिवाइड करेंगे
तो हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही इसको डिवाइड करना है। तो ये 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था ना, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। ये बड़ा बेस एरिया आ गया उसका, ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है रेडियस ऑफ बेस, पहले रेडियस है एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन 5, जो पहले है, पहले रेडियस था, पहले पहली वैल्यू रेडियस की है, फिर हाइट है, फिर हाइट की वैल्यू 12 है। तो ये रेडियस आ गया, ये फिर हाइट आ गई। ये उन्होंने देखो हाइट लिखा हुआ है, स्लैंट हाइट नहीं लिखी हुई। हाइट हमने पहले भी हम आपको बता चुका हूँ कि जो कोन होती है, कोन में जो ये तिरछी बुलंदी होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, जो बिल्कुल ऊपर से नीचे सेंटर को लाइन मिल रही होती है ना, इसको हाइट बोलते हैं। तो हमें जो कर्व इसमें है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द कोन, इसमें सिर्फ कर्व जो सरफेस है ना उसको पेंट करना है, और उसका ही उन्होंने ये रेट दिया हुआ है कि इतना, ये 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि पेंट भी कर्व सरफेस एरिया के ऊपर ही करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है और एच की वैल्यू भी दी हुई है। हमने इसमें स्मॉल एल जो तिरछी बुलंदी है ना, ये जो स्लैंट हाइट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है जो राइट एंगल की दोनों बाजू होते हैं ना उनके इक्वल, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 9.1 में इसकी कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि ये जो 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है उसको फाइंड करने का क्या मेथड है। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर प्लस इसकी जो हाइट की भी है वो 12 है, ये 12 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 5 का 25 और 12 का 144। तो 144 में इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 169। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 169 किसका स्क्वायर होता है। 169 होता है 13 का। अगर आप ज़बानी पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख दें, नहीं पता तो आप डिवाइड करके इसको निकाल लें। स्क्वायर से स्क्वायर काट के 13 आंसर है। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई 13 मीटर। तो अब बेटा इसका हमने क्योंकि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसका फार्मूला मैं दोबारा से लिखता हूँ। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस की तो पाई की जगह पे 22/7 और आर की वैल्यू पहले गिवन थी 5 है, और जो स्लैंट हाइट है उसकी वैल्यू आ गई है 13। तो अब 7 के साथ कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो हम ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं। इसको 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आ जाएगा 204.285। तो ये मीटर स्क्वायर है। तो हमने मीटर्स वगैरह में ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही कर लें तो बेहतर होता है। हमने ये 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट को बचाएंगे। जो नेक्स्ट डिजिट हमने रिमूव करना है वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना होता है। तो ये बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब उसने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके पेंटिंग की कॉस्ट पूछी हुई है, तो अब हमने जो एरिया आया उसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लिख लिया कि उसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो ये इसके रेट को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो 408.5 ये रुपीज़ आ जाएगा, कॉस्ट है ना। तो क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ था, इस वजह से अगर एक डिजिट का कोई इसमें कोई फ़र्क आ जाए ना तो इससे आपने परेशानी होना कि ये एक डिजिट का या कुछ नंबर्स का फ़र्क क्यों आ गया डेसिमल के बाद। तो ये बेटा इसका आंसर है।